एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जतीन कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 3 केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड हमने स्टार्ट कर दिया था। और आज का टॉपिक है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो पहले तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का नोमेनक्लेचर करने से पहले हम देख लेते हैं कि होते क्या हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। तो पहले हम न्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पढ़ना तो है हमें नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं आपके? न्यूक्लियोटाइड्स आपके हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप लिख सकते हो these are the माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा, आपने देखा था न्यूक्लिक एसिड का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया था तो आपको मिला था न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसका मतलब कि जितने भी आपके न्यूक्लिक एसिड है वो किससे मिलकर बने हैं? आपके न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, तो आप जब देखो आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपके बने हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड तो हो गया पॉलीमर और न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गए? मोनोमर। मोनोमर यूनिट मिलाएंगे तभी तो हमारा पॉलीमर बनता है। छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स को जब कंडेंस्ड करेंगे तब हमारा बड़ी जो आपका मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर बनता है। ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके मोनोमर, उनसे मिलकर आपका मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ से हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि ये क्या है। ऐसे लिख सकते हो आप, these are the macromolecules, these are the monomers of nucleic acid। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं आप? These are the micromolecules, these are the monomers of nucleic acid। और क्या बोल सकते हैं? ये किससे मिलकर बने होते हैं? आपने देखा था जब न्यूक्लियोटाइड्स को फर्दर आपने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस किया था, तो आपको क्या क्या मिल रहा था? शुगर मिला था, और शुगर के साथ क्या मिला था आपको? फॉस्फोरिक एसिड भी मिला था, और आपको मिले थे नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस में आपको बता चुकी जो प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं वो आपके नाइट्रोजीनस बेसिस में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे आप थर्ड लिख सकते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ किससे मिलकर बने होते हैं? शुगर्स, फॉस्फोरिक एसिड एंड किससे? नाइट्रोजीनस बेसिस। इनसे मिलकर बने होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। अब शुगर में भी आपने दो तरह का पढ़ा था। शुगर जो आपने पढ़े थे वो दो तरह के पढ़े थे। ठीक है, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो आपको पता है इसकी भी आपने स्ट्रक्चर बनाई थी, ये बनी थी। ठीक है, ये वाला बना था। ऐसे भी बना सकते हो आप, जैसे चाहो वैसे बना लो। ठीक है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, एक ही बात है। ठीक है, बस कौन सा होना चाहिए? पेंटागन। ठीक है, पेंटागन होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ से पेंटागन है
तो शुगर के लिए आप नाम के लास्ट में क्या लगाते हो, OSE। तो मैं इनको दोनों को अलग अलग ना लिख के डीऑक्सी या ऑक्सी दोनों है तो पेंटोज, ये भी पेंटोज है आपका, पेंटोज शुगर। और ये भी आपका पेंटागन से ही पेंटागन शुगर है तो पेंटोज शुगर हो गया, ठीक है, पेंटोज है, ये भी आपका पेंटोज है, ठीक है। बस अंतर कहाँ आता है, आपको पता है राइबोज में क्या होता है, यहाँ पे O होता है, OH होता है एक एक्स्ट्रा, ये होती है स्ट्रक्चर, ठीक है, यही तो होती है स्ट्रक्चर, ठीक है, CH2OH और ये होता है आपका H, ये होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही यहाँ पे HH होते हैं, डीऑक्सी, डी का मतलब होता है रिमूव करना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो यहाँ का ऑक्सीजन इस पर रिमूव होता है, ठीक है। राइबोज में O होता है लेकिन डीऑक्सी मतलब यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं होगा सेकंड कार्बन पे। नंबरिंग यहाँ से होती है 1 2 3 4 और जो इस वाले कार्बन पे होता है वो 5 होता है, जो कि रिंग का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, जो 5 कार्बन है वो आपका रिंग का पार्ट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपके दो तरह के तो शुगर होते हैं इसमें, दोनों को मैं शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि इसमें पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में का मतलब आप समझ आना, जब भी पेंटोज शुगर की बात की जाए या शुगर की भी बात की जाए तो वहाँ पे दोनों ही शुगर की बात करें। जब तक आपको पर्टिकुलर एक शुगर का नेम लेकर नहीं बताया जाए तब तक आप दोनों शुगर ही वहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड एक ही होता है आपका, और नाइट्रोजिनस बेसिस आपको पता है, नाइट्रोजिनस बेसिस में क्या कौन कौन होता है, प्यूरिन्स और प्रिमिडिन्स, ठीक है। दो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स और प्रिमिडिन्स। प्यूरिन्स कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एडेनिन और ग्वानिन। और जो आपका प्रिमिडिन्स है वो 3 तरह का होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉस्फोरिक, तो एसिड एक ही होता है। नाइट्रोजिनस बेसिस आपके 2 होते हैं, ठीक है, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडिन्स, ठीक है। प्यूरिन्स में भी आपके पता है 2 तरह की प्यूरिन्स होती हैं, ठीक है, एडेनाइन एंड ग्वानाइन, ठीक है। पिरिमिडिन्स आपके 3 तरह की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन, ठीक है, ये होती है आपकी प्यूरिन्स। फॉस्फोरिक एसिड तो आपका एक ही होता है, ठीक है। तो आपकी शुगर भी हो गई, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेसिस, तो इन सब से मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स। इन सब से फॉस्फोरिक एसिड ऊपर है, ठीक है, इन सब से मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे इसका नामकरण करते हैं। चलिए अब ये फॉर्मेशन कैसे करता है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर तो बना होता है इनसे, ठीक है। यहीं पे इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसमें क्या करता है, पहले मैं पेंटोज शुगर ड्रॉ कर लेती हूँ, आप एक बार थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ड्रॉ करिए, ठीक है। इसमें क्या करिए, आपको पता है यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है और ये भी कार्बन होता है, ठीक है। इस वाले कार्बन पे क्या होता है, H भी होता है, और इस तरह से कर लीजिए, और एक होता है आपका OH, ठीक है। इस पर भी आपका, और हाँ अब कौन सा वाला शुगर लें, तो आप कोई भी शुगर ले लीजिए, चाहे तो राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डीऑक्सी राइबोज ले लेती हूँ, तो यहाँ पर भी एक H होगा आपका और इधर भी H, इसमें ऊपर नीचे H होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, H इधर आएगा और OH इधर, ये होता है OH, ये होता है H, ठीक है। इस तरह से होता है। यहाँ पे पूरा ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक H भी होगा और एक आपका होगा OH। H आप दिखाओ या ना दिखाओ, वो तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है, फिर भी ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा आपका, H तो एक हो गई इसके साथ, लेकिन इसके साथ क्या होगा, CH2OH, ये होता है ना यहाँ पे इस तरह। तो मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए क्या होगा, शुगर तो हमारे पास आ गया। तो न्यूक्लियोटाइड्स में तीनों होते हैं, शुगर भी, फॉस्फोरिक एसिड भी और नाइट्रोजिनस बेसिस भी।
जब ये तीनों जुड़ते हैं तो ये तीनों जुड़कर तो बनाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर बनाते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस मिलकर तो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स मिलकर बनाती हैं, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड तो बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बन रहा है इन सब से, तो कैसे बन रहा है, पहले शुगर लिया, कोई भी शुगर ले लीजिएगा, उसमें जो ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये नंबरिंग देखिए 2 3, ये होती है 4 और ये वाला होता है 5 कार्बन आपका रिंग का पार्ट नहीं होता है। तो जो कार्बन नंबर 1 होता है, कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाता है किसके साथ, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, ये वाला। यहाँ से क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा, ये करेगा नाइट्रोजनस बेसिस के साथ रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ से बना लेगा ये, यहाँ से क्या होगा, बेस के साथ यहाँ से H और OH से बॉन्ड हट जाएगा, और ये नाइट्रोजनस बेस जो है पूरा OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये नाइट्रोजनस बेस आके इस पर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला OH यहाँ से रिमूव होकर इस वाले बॉन्ड पे नाइट्रोजनस बेस आपका जुड़ जाएगा, यानी कि N2 बेस में लिख सकती हूँ, नाइट्रोजनस बेसिस को N2 बेसिस, ये आके जुड़ जाएंगे। आपके बेस कोई भी हो सकता है, प्यूरिन्स भी हो सकती है, पिरिमिडिन्स भी हो सकती है। ध्यान रखने वाली बात है, डीएनए में क्या होगा, आपके 2 प्यूरिन्स और 2 पिरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स आपके जो एडेनिन और ग्वानिन्स है दोनों प्रेजेंट होती है, लेकिन आपको पता है डीएनए में पिरिमिडिन्स में कौन सा होता है प्रेजेंस, यूरेसिल और साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बेसेस आके जुड़ेंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजनस बेस और इस कार्बन नंबर 1 के बीच में, ये जो आपकी बॉन्डिंग होगी, इस बॉन्डिंग को कहते हैं, इस वाली बॉन्डिंग को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और अब ये फॉस्फोरिक एसिड बचा, शुगर हो गया, शुगर से नाइट्रोजनस बेस से जुड़ गया। अब ये फॉस्फोरिक एसिड कैसे जुड़ेगा, तो ये क्या होगा, जो आपका ये वाला कार्बन नंबर 5 दिख रहा है, कार्बन नंबर 1 पर तो क्या होगा आपका नाइट्रोजनस बेसिस आके जुड़ता है। ठीक है, और कार्बन नंबर 5 में जो कि रिंग का पार्ट नहीं है, उस पे आके जुड़ता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड को शॉर्ट में फॉस्फेट भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि हमने उसका उस दिन डिसोसिएशन करा के दिखाया था, तो वो H+ और फॉस्फेट आयन बना रहा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पे आके जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड, तो यहाँ से OH रिमूव होगा, ये वाला एल्कोहल, और यहाँ से आके जुड़ जाएगा आपका फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि P, शॉर्ट में दिखा रही हूँ P, इसको भी आप ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एस्टर बॉन्ड, या क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड और फॉस्फो एस्टर बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्योंकि फॉस्फोरस ग्रुप एस्टर, जो फॉस्फोरस ग्रुप है वो अल्कोहल को रिमूव करके आके ऐड हुआ है, तो यहाँ पे बन रहा है फॉस्फो एस्टर ग्रुप, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, तो ये फॉर्मेशन हो गई आपकी न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, जब शुगर किससे अटैच होगा, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फोरस से, तो क्या होगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोरस है, ये वाला जो फॉस्फोरस है, ये सिर्फ इस पे नहीं अटैच होगा, इसके पास ऐसे तो बहुत सारे जुड़ेंगे ना, तभी तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, तो ये बेस भी, ये वाला बेस इधर जुड़ा है, इधर क्या होगा, दूसरी रिंग के साथ जुड़ेगा रिवर्स करके, और दूसरा जो ऐसे इधर क्या होगा, इधर फॉस्फोरस से दूसरी रिंग जुड़ी होगी, ऐसे घूम करके कैसे भी करके P से अटैच हुई होगी ये रिंग। ठीक है, शुगर की जो आपका 5th कार्बन है वो P से अटैच हुआ होगा दूसरे शुगर का, और इधर कोई भी शुगर होगी उसका जो आपका कार्बन नंबर 1 है वो नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच होगा। ऐसे करके ये पूरी रिंग होगी। यहाँ पर हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल पढ़ा है इसका। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर ही तो बनाते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड। ये तो आपका न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते जाएंगे तब आपका बनेगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह होती है इसकी फॉर्मेशन। अब इसका नाम कैसे रखेंगे और कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स आपके पॉसिबल हैं, तो आपकी टोटल 10 न्यूक्लिक जो आपके 10 हैं न्यूक्लियोटाइड्स वो पॉसिबल हैं। कैसे हैं 10 अभी बताती हूँ।
ये रफ कर देती हूँ, पहले एक बार ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए अब नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे इनका। तो आपको पता है जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, पहला तो क्या होगा, शुगर तो होगा ही होगा, और शुगर को यहाँ पे पेंटोज शुगर बोला है, यानी कि पीएस ले सकते हो, यानी कि वहाँ पे पीएस होगा, प्लस शुगर तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी शुगर हो, राइबोज शुगर हो या डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, मैंने शुगर ले लिया है, ठीक है। तो शुगर होगा, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। बात आई जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस है उसमें क्या चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका वहाँ पर हुआ क्या, एडिनिन, एडिनिन को ऐसे दिखाते हैं ए से, ठीक है। एडिनिन हुआ तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा आपका, तो इसका नाम होगा आपका, जब ये बढ़ जाएगा एडिनिलिक एसिड, एडिनिलिक, बस एडिनिलिक लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एडिनिलिक हो गया। अगर आपका जो पेंटोज शुगर है वो हो और फॉस्फोरस, ये तो रहेगा ही रहेगा, और अगर आपका आ जाए ग्वानिन, ग्वानिन आके जुड़ जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्वानिलिक, ठीक है, ग्वानिलिक। अगर आपका पीएस प्लस यानी कि पेंटोज शुगर कोई भी हो सकती है, राइबोज भी, डीऑक्सीराइबोज भी, मैं अलग अलग नाम ना लिखे एक साथ बता रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका फॉस्फोरस होगा, तो इसका, और उसके साथ होगा आपका साइटोसिन ले लीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइटी डाइलिक, साइटी डाइलिक, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइटी डाइलिक, ठीक है। और अगर आपका होगा पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरस प्लस थायामीन, तो इसका नाम हो जाएगा थायमीडाइलिक, थायमीडाइलिक। और हाँ, सब में एसिड भी आएगा, क्यों आएगा एसिड, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंस इसमें, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड भी प्रेजेंस है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आपका हुआ पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरस प्लस यूरेसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है। तो ये है आपके क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। ये मैंने आपको लिखाया है न्यूक्लियोटाइड्स। जब हमने फॉस्फोरस, और ये तो रह गए आपके, जब हमने क्या किया, आपका पेंटोज शुगर लिया है, मतलब यहाँ पे मैंने कोई मेंशन नहीं किया कि डीऑक्सी शुगर है या राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आपके ये बनते हैं 5, और मैंने 10 क्यों बोला था, अब एक एक तो हो गया आपका यहाँ पे, और डीऑक्सी होता तो एक बार तो डीऑक्सी के लिए होते सारे, ठीक है, ये तो कॉमन रहने वाले हैं डीऑक्सी के लिए, और एक बार होते हैं डीऑक्सी राइबोज के लिए, और एक बार होते हैं राइबोज के लिए, तो टोटल हो जाते हैं आपके 10, ठीक है। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में 5 ही कराए हैं। ये होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपके 5 तो ये हो गए हैं, ठीक है। अगर आपके पास राइबोज शुगर दिया है और फॉस्फोरस और एडेनिन है, तो आपका नेम हो जाएगा एडिनिलिक एसिड। और यहीं पे अगर उसने डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लिया तो कुछ नहीं करना है, नेम सबके सेम रहने, ये सब राइबोज शुगर के लिए याद कर लीजिए। डीऑक्सीराइबोज में बस नाम के आगे डीऑक्सी लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर डीऑक्सी शुगर दे दिया तो डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी थायमीडाइलिक एसिड, डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड, ये हो जाएंगे इनके नेम। तो ये हो गए आपके न्यूक्लियोटाइड्स। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए, और एक बात यहाँ नोट डाउन कर लीजिए कि एक बार यहाँ नोट डाउन करिए पहले तो, जो आपका डीएनए होता है, डीएनए मैंने बताया आपको, जो डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक है, डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में ही क्या होगा, 2 प्यूरिन्स होंगी और 2 प्रिमिडिन्स होंगी। तो आपको पता है एडिनिन और ग्वानिन तो होंगी होंगी, ठीक है, एडिनिन और ग्वानिन तो दोनों में होंगी क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट थी। कल आपको यही लिखाया था, दोनों में ही ये दोनों होती हैं। बस बात आई साइटोसिन की, साइटोसिन दोनों में होता है आपको पता है, ठीक है, साइटोसिन भी दोनों में हो गया। चलिए 3 हो गई। अब एक एक कौन सा किस में आएगा, तो आपको पता है थायामीन होता है आपका डीएनए में, ठीक है, और आपका जो यूरेसिल होता है, थायामीन तो होता है डीएनए में, यूरेसिल होता है आपका आरएनए में, ठीक है। ये होती है आपकी स्ट्रक्चर। टोटल 4 ही होते हैं, इस तरह से बॉन्डिंग हुई होती है इनकी, ठीक है, इस तरह से ये जुड़कर आपका डीएनए की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट में एंड डीएनए में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा जो आपका ये जो है आपका थाइमिडाइलिक एसिड, ये आपका जो है डी, और जो शुगर होते हैं, शुगर में आपको पता है डीऑक्सी वाला तो डीएनए में होता है, नाम से बताया था, और जो राइबोज है वो किस में होता है आपका, राइबोज शुगर होता है आपका आरएनए में, ठीक है। तो अगर ये डीएनए में आ रहा है, डीएनए की बात हो रही है, यानी कि डीऑक्सी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तभी आपका ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। राइबोज शुगर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा ये, क्योंकि राइबोज आता है आपका आरएनए में और ये आरएनए में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डीएनए में जो है आपके 4 होंगे। तो डीएनए की अगर बात की जाए, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा अगर वहाँ पे, तो ये 4 होंगे प्रेजेंट। डीऑक्सी राइबोज शुगर के लिए, डीऑक्सी राइबोज शुगर के लिए, राइबोज शुगर के लिए कौन कौन होगा आपका, एक तो ये होगा आपका एडेनिलिक, ग्वानिलिक, साइटिडाइलिक और आपका हो जाएगा थाइमिडाइलिक, ये वाले हो जाएंगे 4, ठीक है। लेकिन और ये किसके लिए होगा आपका, राइबोज शुगर के लिए क्या क्या हो जाएगा, राइबोज शुगर में आपका टी नहीं आए, ये नहीं आएगा, बाकी ये 4 आ जाएंगे, बस ये अंतर याद रखिएगा। एक चीज़ और है, चलिए, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, चलो पहले ये नोट डाउन कर लो, न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ा देती हूँ पहले, फिर दोनों के लिए साथ में पढ़ाऊंगी वो। चलिए, न्यूक्लियोटाइड्स का नेमिंग करनी आपको आ गई है। ये कैसे आया, अच्छा नेमिंग देखो, फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसके लिए तो हमने एसिड लगा दिया। कार्बोक्सिलिक, तो फॉस्फोरिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने इलिक इसलिए लगाया है, ये जो आपका इलिक आया है क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, ये इलिक आया है इसलिए, और एसिड भी आया है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से, ठीक है। और एडिनाइन आपको पता है, एडिनाइन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन से साइटी आ गया, आई बन गया ओ की जगह, यहाँ पे थायामीन था तो सेम वही रहा यूरिडिन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह से नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूक्लियोसाइड की तरफ। इसमें होगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसमें बेसिस तो आपको पता चल गया ये होंगे, एक तो ये बेसिस तो ये वाले होंगे सारे, ठीक है। इसमें राइबोज होगी, फॉस्फोरिक एसिड दोनों में ही होगा आपका, ये नोट डाउन कर लीजिए, याद ही रखना है ये तो, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब आते न्यूक्लियोसाइड पर, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बने होते हैं आपके, लिख लीजिए, शुगर्स, ऐसे लिखिए, दीज आर द माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी माइक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। एंड दीज आर
मेड अप ऑफ, किससे मिलकर बने होते हैं ये, शुगर्स एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, ये शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बने होते हैं। शुगर आपको बताई दिया अभी, दो तरह की शुगर होती है, डीऑक्सी और डीऑक्सी राइबोज और राइबो शुगर। नाइट्रोजिनस बेसिस आपके प्यूरिन्स और प्रीमिडिन्स होते हैं, 2 प्यूरिन्स होती हैं आपकी और 3 प्रीमिडिन्स होते हैं। ये टोटल 5 नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं आपके। ठीक है, तो अब ये कैसे बनता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। तो शुगर है तो पहले तो शुगर बनाएंगे। ठीक है, वही अपना इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं शुगर को, ये आपकी हो गई शुगर। ठीक है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, ये कार्बन होता है, ये कार्बन होता है। ठीक है, आपको पता है इस पर क्या होगा, OH ग्रुप होगा और एक H भी होता है, वैलेंसी पूरी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, ये है आपका, कुछ भी ले लीजिए, मैंने डीऑक्सी ले रखा है तो दोनों में क्या होगा, H और H ले लीजिए। ठीक है, इस पर क्या होगा, एक OH ग्रुप भी होगा और एक आपका H ग्रुप भी होगा। ऐसे इस पर C एक और कार्बन होगा, CH2OH जुड़ा होगा। ठीक है, और एक H, इसकी वैलेंसी चाहे पूरी करिए, ध्यान रखिएगा नंबरिंग आपकी इधर से होगी, कार्बन नंबर 1 ये होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये आपका 4 और ये वाला आपका 5 कार्बन आपका रिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शुगर हो गया, शुगर हो गया, कोई भी शुगर ले लीजिए, मैंने यहाँ पे पेंटोस शुगर, बस पेंटोस शुगर लिख दिया है। ठीक है, ये आपका पेंटोस शुगर। ठीक है, ये ले लिया है मैंने। अब क्या होगा, बेस कहाँ पे अटैक करेगा, अगेन कार्बन नंबर 1 पर आपका आएगा नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर आएगा आपका बेस, यानी कि ये वाला OH ग्रुप हटेगा और यहाँ से ये बॉन्ड बना लेगा N2 बेसिस, इससे बॉन्ड बना लेंगे। और आपको पता है ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्डिंग बनी है इनके बीच में, कार्बन नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इधर इसमें क्या है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस है, बस इतना इनफ होगा, शुगर यूनिट से कोई भी बेसिस आपका आके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप नहीं है, तो आपका जो कार्बन नंबर 5 है वो फ्री रहेगा। ठीक है, उस पर कोई आपका ग्रुप अटैच नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है ही नहीं इसमें, तो कोई अटैच नहीं होगा, ये फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये फ्री रहेगा। ठीक है, अब इसकी नेमिंग की बात आई, कैसे करेंगे इसकी नेमिंग। इसमें क्योंकि 2 ही चीज़ प्रेजेंट है, एक तो है आपका शुगर और एक है आपका नाइट्रोजिनस बेसिस, शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी नेमिंग, देखो अगर आपका पेंटोस शुगर है, नेमिंग देख रहे हैं हम इसकी नेमिंग। ठीक है, अगर आपका पेंटोस शुगर है प्लस आपका फॉस्फोरिक एसिड तो है ही नहीं इसमें, प्लस आपका अगर एडिनिन है, ठीक है, तो आपका नेम क्या बन जाएगा इसका, एडिनोसिन। ठीक है, और अगर आपका पेंटोस शुगर में कोई भी हो सकता है, आपको पता है अगर राइबो शुगर है तो सेम यही नेम होगा, और डीऑक्सी राइबो शुगर है तो नाम के आगे बस डीऑक्सी लग जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये होगा ग्वानिन तो क्या हो जाएगा इसका, ग्वानोसिन। ठीक है, अगर यहाँ पे हुआ आपका क्या, जो आपका पेंटोस शुगर और ये हो गया आपका सी, साइटोसिन, तो इसका नाम हो जाएगा आपका साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन। और अगर पेंटोस शुगर प्लस आपका, ठीक है, टी हो गया, मतलब थायमीन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा थाइमिडाइनोसिन। ठीक है, ये जो है इसका नाम। और अगर ये पेंटोस शुगर प्लस यूरेसिल हो गया, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा यूरिसिन, यूरिसिन। ठीक है, ये इसके नेम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका थाइमिडीन, और ये जगह आपका यूरिडीन, यूरिसिन नहीं यूरिडीन, यूरिडीन होता है आपका। ठीक है, थाइमिडीन और यूरिडीन, ये है आपके नेम। ठीक है, अगर आपका राइबो शुगर की बात कर रहे हैं,
राइबो शुगर में देखो कौन कौन से होते हैं, राइबो शुगर की बात हो रही है तो राइबो शुगर में यही हो सकता है आपके, राइबो शुगर आरएनए में होता है तो आरएनए में आपका ये प्रेजेंट हो सकता है, टी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ये राइबो शुगर में नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ किस में होगा, आपका डीएनए में। तो राइबोज में आपका ये होगा, एक तो एडिनोसिन हो जाएगा आपका, तो सिंपल इसका नेम हो जाएगा एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन, और इसका हो जाएगा यूरिडीन, सिंपल बस। और अगर डीऑक्सी राइबो शुगर की बात होगी यानी कि डीएनए की बात होगी तो इनके नाम हो जाएंगे डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटोसिन और डीऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। ये इनके नेमिंग हो जाएगी। इस तरह से ये नेमिंग है किसकी, न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर होता है ऐसे, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं है कोई भी प्रेजेंट, तो हमने यहाँ पे एसिड नहीं लगाया है, ना ही आपका इल ग्रुप आया है, इक ग्रुप, ठीक है। इलिक ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक ऐसे इलिक ग्रुप था वो नहीं आया है यहाँ पे, ना एसिड आया है, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सबने कर लिया होगा। चलिए एक चीज़ और देखिए, जो आपका न्यूक्लियोसाइड है, जो आपका न्यूक्लियोसाइड है ये आपका क्या है, आपका स्लाइटली या पार्शियल, स्लाइटली या पार्शियल क्या है आपका, बेस। क्यों है आपका ये बेस, क्यों है आपका ये बेस, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका, देखो इसमें क्या होता है, इस वाले ग्रुप में इसमें प्रेजेंट होता है आपका शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, बस ये प्रेजेंट होता है आपका, कोई भी एसिड नहीं है, तो ये आपका होता है पार्शियल या स्लाइटली बेस, ठीक है। जबकि जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, वो आपका होता है स्लाइटली या पार्शियल एसिड, ठीक है। ये होता है आपका पार्शियल एसिड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें होता है आपका शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इसमें प्रेजेंट होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका नाइट्रोजनस बेसिस भी होता है, ठीक है। ये होती है आपकी बात न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपके न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का नॉमेनक्लेचर हमने देख लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम सिंथेसिस देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।